और धमदारी, वहाँ चोरी चमारी बदमाशी सब करने वाला। पहले बाहर चोरी किया और घर में चोरी करने लगा। पहले जिस लड़के को पैदा होते आप अनोखी भाषा में एटीएम पकड़ा देगी और उसको कोड सीक्रेट बता दी तो झूठ के फेंक देगा। कोड अपने पास रखिए, धन का महत्व है। आज के युग में कमर में हो चांदी तो प्रेम से सुनो बानी, ना कमर में चांदी घूमो चौक की चार मुहानी। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताके यार, यार संग ही संग डोले, अब पैसा रहे न गांठ यार से न बोले। सब उसकी माया है, इसलिए एटीएम के कोड मत बताइए। एटीएम उसको देखने के लिए घुमाता रहो, लेकिन कोड अपने पास रखिए। अब कब बताइए? अंत समय में, जब जाने का समय आए तब कोड बताइए, तब आपको घी पूरी खिलाएगा। और यदि आपने नहीं बता दिया तो घी पूरी नहीं खिलाएगा, मार के जो भी होगा सब ले लेगा। वो कर धीरे धीरे पहले बाहर चोरी किए, फिर घर में चोरी करने लगे, फिर माता जी से पिताजी के डर से माता जी से पैसा मांगते थे, फिर मार मार के पैसा लेने लगे। और जब मार मार के पैसा तो कष्ट होता है। इससे कर्ण जी ने कहा, आत्मदेव ने कहा कि इससे तो अच्छे हम उसी में थे जब हमको पुत्र नहीं, पुत्र भी हो गया और हमको दुख का कारण हो गया। पुत्र वो हो, पुत्र तो हो, लेकिन कैसा हो कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुवर भगत जाहि सुत होई, जिसमें माता पिता के प्रति अगाध प्रेम हो। नगरी हो अयोध्या से ऐसा रघुकुल सा घराना हो, जहाँ शरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, ऐसा होना चाहिए। और तब जैसा अब जब ऐसा घर होगा तब हम कहेंगे कि सजा दो घर को दूर संसार मेरे भगवान आए। नहीं तो फिर रोते रोते मर जाएंगे, कुछ नहीं। आत्मदेव आए एक दिन, तीर्थों से घूमते घूमते आए, आत्मदेव के पास बैठे। आत्मदेव रोते रोते अपने मन की बात कहे। देखिए छोटा बच्चा है, इतने ऊंचे से भी गिर जाए और कोई उसको नहीं देखेगा तो रोएगा नहीं, रोएगा नहीं, रोएगा भाग के चल देगा। लेकिन दूर से भी उसकी नजर पड़ गई कि वो आदमी देख लिया, न रोते हुए भी वो रोने लगे। तो आत्मदेव को केवल वो कर्ण भगवान ने कहा कि आपको पिताजी कष्ट क्या है, ये आप हमको बता दी। तो जहाँ एक बार स्नेह का लेप आत्मदेव के मन में आया, आंखों से आंसू गिरने लगे। गांव में कहा कि रो ले तो मन हल्का हो जाए, ना रोई तो मन का बात फाटे पागल हो। आत्मदेव जी का पहले वो होकर पहले आत्मदेव को पूरा रोने दिया, और जब रो लिए तब कहा कि अब बताइए क्या, पूरी बात बता दिया। जब पूरी बात उन्होंने बताया तो कर्ण जी ने कहा कि शरीर कब तक आपको कष्ट होता है? घर हो ये धर्म, पैसा हो ये धर्म, परिवार हो ये धर्म, उसका लालन पालन हो ये धर्म है, घर खूब बढ़िया हो ये धर्म है, सारी चीजें धर्म है। लेकिन जहाँ यह आ जाता है कि यह मेरा है, यह अधर्म है। आप कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा है, और यहाँ कहते हैं कि यह मेरा है। कहाँ से मेरा है? इसलिए मेरा नहीं है कि पूरे इस जीवन की 3 गति है। पहला, लड़का खूब बढ़िया लायक हो तो चंदन के लकड़ी बना के हमारा तो फूकी, तो जब हम जल जाएंगे तो क्या बनेंगे? भस्म बन जाएगा, राख। एक कुंटल शरीर 1 किलो राखी बन जाए। तनी लड़का वो ले बढ़िया निकल जाए तो रसरी से बांध के पानी में डुबा दे, तो 2 दिन बाद उतर आई तो कौआ गिद्ध नोच नोच खाए लगे। तनी वो ले लायक निकल जाए
तो लगे कहीं बाबूजी के इधर आया खोल के लाया था जमीन में पीड़ा पर के शरीर। तो यहाँ कहाँ है जहाँ अपना शरीर स्वयं का अपना नहीं है, वहाँ यह कहाँ अपना। उसने कहा, आत्मदेव ने, धुंधकारी ने कहा कि देहेस्तिमान सुंदरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुधा दुहिता ममता विमुच पश्य निशम जगदिदम क्षणभं मुनिष्ठ अवैराग्यराग रसिको भवभक्त निष्ठ धर्मं भजस्व तततं त्यज लोक धर्मान् असेवस्य साधु पुरुषान् अचरिताम कृष्णान् अन्यस्य दोष गुणसित कर्मासु भुक्त्वा असेवा कथा रसमहो नितराम। शरीर क्या है? क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच रचिते अधम शरीर, यही है। इससे छोड़ दीजिए, इससे आप दूर हट जाइए। लड़का पुत्र पौत्र इससे आप विमुख हो जाइए और क्या करिए कि वैराग्य में चले जाइए और भगवान का भजन करिए। आप नहीं भजन करेंगे, आप एक चीज अनुभव करिए, ये सारी कथा लौकिक है, हम जीवित हैं, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, ध्यान देना सब हमारा अपना है, सब क्या है, सब कहता कि नहीं सब। और यदि हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, वही पत्नी, वही बच्चे एक रात अकेले हमारे साथ कोठी में रहे, लोग करेगा नहीं। पूजा कीर्तन गवाई, आदि धराई, हसुआ धराई, कागज उठ के अपना दुआ दे। अरे जिंदा में हम नहीं किसी को मार पाए तो मरने के बाद कौन मार पाएगा? इसलिए उसने कहा कि इससे हट जाइए और क्या करिए कि धर्मं भजस्व, धर्म का चिंतन करिए, धर्म का मनन करिए, धर्म का स्मरण करिए, भगवान की गुरु लोक का जो इधर उधर का वितृष्णा इससे मुक्त हो जाएगी। विमुक्त होकर के केवल भगवान का नाम का संकीर्तन करिए और ऐसा करके जाकर के श्री कृष्ण महाप्रियतम रसमस्य पाठा, भगवान के पास जाइए और वहां जाकर के भगवान का नाम लीजिए, जब ये आपकी गति हो जाएगी। ऐसा करने के बाद वो कर भी ज्ञान दिया, धुंधकारी आत्मदेव जंगल में चले गए। अब क्या हुआ, एक स्त्री थी, उसने कहा जेकर डर वो हमारा घर ही नहीं, ससुर का नौकरी करना चाहता क्या मतलब? अरे पति का हमको डर है तो पति विदेश कमाता और ससुर का अंगुली को घुमाता बस। तो पिताजी पर के तेना जननी ताड़िता विषम, पिताजी के चले जाने के बाद गोकर्ण धुंधकारी ने अपनी माता को मारा, केस पकड़ के कहा कि पवित्रम तो चिष्ठेती, कहाँ कर ले वो बता दो, तो हनी से लगाया न छेद, बाल खींचेंगे और जैसे लोग निर्दयता को, वही सेब का बिया, सेब का सब्जी वाला खूब बढ़िया से टूट आदमी खा ला, और जब बिया खत्म हो जाएगी तो उनका निर्दयता को खींच नीचे गिरा के माचिस लगा के फूक देगा। पैसा बता दो ना तो मुड़ी पकड़ा हुआ घसीट के ले जा किनार में, हनी से लगाया न ते ले जाके कुएं में गिर के माता जी मर गई, पिताजी चले गए। अब उनका दिन प्रतिदिन साम्राज्य बढ़ता गया। एक दिन अपने घर में जिनका धन ही है सर्वस्व, ऐसी स्त्रियों को बुला करके घर में रख दिया और वो चोरी करके उनको पैसा देते थे, अपना सुख सौभाग्य से अपना जीवन काटते थे। एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा के महल में गए, वहां से रानी का 9 लाख वाला हार बड़ीता चुरा के लेके आए और दे दिया उन लोगों को। उन लोगों ने सोचा कि ये चोरी करके लाया है, यदि आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। जब राजा के सैनिक इसको मारेंगे तो बताएगा, अब जब बताएगा तो कहाँ रखे तो हमारा भी नाम आएगा, और जब नाम आएगा तो गेहूं के साथ दूध भी पिसाएगा। इससे अच्छा यह है कि न रहे बांस न बजेगी बंसुरी। ऐसा पांचों ने अपने मन में, स्त्रियों ने संकल्प किया और विचार किया और विचार करके कहा कि आज रात में
काम तमाम खूब बढ़िया से जब 30 दिन, देखिए स्त्रियों का प्यार 30 दिन खमकता नहीं है, लेकिन जिस दिन तनख्वाह का दिन होता है, जिस दिन 60 लाख मिलने वाला था, वो दिन सुबह से इतना प्यार उमड़ जाएगा कि पता नहीं रहेगा कितना उमड़ेगा। उन स्त्रियों ने खूब बढ़िया व्यंजन बनाया, खीर पूरी बनाया, उनको खिलाया और खिला करके चारपाई पर सुला दिया। और सुला के कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, और दबाते दबाते वो सो गई। और सो गए तो क्या हुआ कि तप्तांगार समूह तक्षय विद्युत छपो 5 हो गए, 8 बजे मुकाठी लकड़ी, आधा जब लकड़ी मुकाठी, 5 एक लकड़ी निकाला जलती हुई, और कोई सोता है तो उसका मुख खुल जाता है, रसरी से उनको बांध दिया चारपाई में चारों तरफ से, और 5 स्त्रियों ने लकड़ी का एक जलती लकड़ी लिया और जबरदस्ती उनके मुख में डाल दिया। ज्वाला व्याप्ता थी दुखे न व्याकुल लकड़ी के जलने के उस आग से व्यथित होकर के छटपटा के जय श्री कृष्ण हो गए धुंधकारी। उसके बाद क्या किया कि चारपाई हटाया, वही गड्ढा खोदा, वही लिप के उनको गाड़ के लिप ला के चारपाई धके एक एक करके 5 घर से निकल गई। 1 लोग 2 लोगों ने पूछा तो मैंने कुछ विदेश गए कमाने, और जब आएंगे तो फिर हम लोग आएंगे। जब कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद गोकर्ण जी आए, उनको पता लगा कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, पिताजी मर गए हैं, माताजी मर गई हैं, तो उनके लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर के गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करके देवताओं को पितरों को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके पुनः एक रात जब अपने गांव अपने घर आए और रात्रि में विश्राम किया, तब उन्होंने देखा कि सकिन में सकिन हस्ती सकिन में पुरुषो भले। उसी चारपाई के पास धुंधकारी प्रेत बन करके कभी भैंसे के रूप में, कभी आदमी के रूप में, कभी प्रेत के विकराल प्रेत के रूप में उस चारपाई के चारों तरफ घूमने लगा। जब देखा गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से मंत्र को पढ़ा और सिंचित किया, उनके ऊपर छोड़ दिया। तब कहा उन्होंने अपना परिचय बताओ। तब उसने उस प्रेत ने कहा कि हम राता पुर्वी धुंधकारी की नामता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम जानते ही हो, स्वकीय नहीं का दुखे ना। आइए, ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरे का दुख है, ये अपना दुख है, और उसी दुख के कारण मैं आज इस रूप में हूं। तो उसने कहा कि हमने तुम्हारे निमित्त गया में जाकर के श्राद्ध किया, तो इनके देवताओं को प्रसन्न किया, जैसे तुम्हारी सदगति हो जाए। धुंधकारी ने कहा कि नहीं, 1 नहीं 100 गया में जाकर के श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी गति नहीं होगी। गति कैसे होगी? तो उसने कहा कि आप पंडित यहाँ बताइए गति कैसे होगी, मैं क्या बताऊंगा गति कैसी होगी। इतना ही मैं जानता तो इस रूप में मैं रहता। सुबह गए, सूर्य की गति को स्तंभित किया, पूछा और कहा कि हमारे भाई का की सदगति कैसे हो, इसे कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि जा करके सत्कर्म करो। फिर आकर के इसी सुखदेव शास्त्र इस श्रीमद् भागवत कथा का नदी के तट पर कथा का आयोजन किया और सुनाया। लेकिन कथा का आयोजन हो तो धुंधकारी बैठने का काम तो प्रेत है, तो उसके लिए 7 फुट वाली बांस गाड़ दिया और उसमें प्रेत का आवाहन करके बैठा दिया। पहले दिन की कथा की समाप्ति हुई, एक गलती फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, और कथा के अंतिम माने 7वें दिन 7वीं घंटी फट गई और उसमें से दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी आया, भगवान का विमान आया और लेकर के उसको जाने लगे। तब गोकर्ण ने एक बात पूछा कि एक बात बताइए कि आप तो भगवान के समदर्शी रूप हैं, हमने यहाँ कथा एक आदमी के निमित्त नहीं कही,
कथा तो हमने सबको सुनाया, सबके निमित्त कहा, फिर गति एक की कैसे हुई, बाकी को क्यों नहीं आप लेके जा रहे हैं? उसने कहा कि कथा तो सबने सुना, लेकिन मनन और चिंतन केवल इसी ने किया, कथा अन्य लोगों ने नहीं सुना। तो कहा कैसे सुनेंगे? तब उसने कहा, विष्णु के दूतों ने, श्रोता 6 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता, तीसरे होते हैं श्रवता, चौथे होते हैं सूप, 5वें होते हैं चालन, 6ठे होते हैं कठौता। श्रोता, श्रोता, श्रवता, सूप, चालन, कठौता। श्रोता कौन है? जो केवल भगवान की कथाओं को सुने। भगवान जब लीला करते हैं तो उस लीला में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो लोक विरुद्ध होता है। हम राम की कथा सुनते हैं तो राम की कथा में सुनने में एक ही चीज लोक विरुद्ध हुई कि सीता का उन्होंने त्याग कर दिया। अब उसी को हम पकड़ लें, नहीं यही हमारा धर्म है, उसको छोड़ दो और केवल भगवान के नाम का स्मरण करें, वो श्रोता। दूसरा, कथा में आया और कथा प्रारंभ हुई और सो गए। कथा 4-5 बजे खत्म होगी, जब तक खत्म नहीं हुई तब तक वो सोया रहा और कथा खत्म होने के बाद उठ के चल गया। तीसरा है सरवता। सरवता का क्या गुण है? काटना। कैंची का काम है काटना। वो बनारसी साड़ी भी काट देगी, किताब को भी काट देगी और रद्दी सामान को भी काट देगी। जो सरलता के गुण वाले श्रोता आएंगे उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे। ये ऐसा हो जाता तो और बढ़िया होता, ये केला का खम्भ यहाँ लगा, वहां लग गया तो और बढ़िया होता। लगा है, होना चाहिए, और लड्डू मिले घी वाला बढ़िया। तो कहीं ये थोड़ी होती बोला होगा तभी खाएंगे। अरे तब टेढ़ो उड़ रही हो, खा के घी का लड्डू टेढ़ो वाला टेढ़ा भी खा लेंगे। और भगवान कृष्ण की तो टेढ़े मेढ़े है ही है, वो तो कई जगह से टेढ़े हैं। तो टेढ़े आदमी के कथा सीधे मन से सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। टेढ़े आदमी की कथा सीधे मन से सुनिए। साईं इतना दीजिए जैसा सुखाए। सूप का स्वभाव यह है कि जितनी खराब चीज होती है, चावल फटके भूसी बाहर कर, बढ़िया चावल अंदर आ जाए। इसके विपरीत चालन का क्या गुण है कि जितना बढ़िया चीज होगा वो बाहर फेंक देगी या खराब का ऊपर रख लेगी। कठौता का गुण है कि उसमें जोर डाल दीजिए, अच्छा बुरा खराब सब उसी में पड़ा रहेगा जब तक उसको आप हटाएंगे। तो उत्तम जो श्रोता होगा सूप के समान होगा, सुनने में पटु होगा और भगवान की कथाओं को तल्लीनता से सुनेगा और सुनने के बाद कथा का कीर्तन करेगा, मनन करेगा और उनके जो अनुयायी हैं उनके हिसाब से अपने जीवन को कृत्य करेगा, तब भगवान का उसका कल्याण हो जाएगा। हम कथा सत्यवान को सुनते हैं, कहते हैं कि ऐसा हो गया, तो भक्ति होनी चाहिए ना, शक्ति होनी चाहिए ना, भक्ति से ही शक्ति होगी। भक्ति यदि आप में हो जाए तो आप ऐसी कोई चीज नहीं जो आप न कर देंगे। पुनः गोकर्ण जी दोबारा वहां कथा कहे और सारे लोग पुनः उस कथा को का श्रवण किया, मनन किया और पुनः सारे लोग बैठ करके भगवान के परम धाम को गए हैं। जो भी प्राणी अच्छी सत्संगति करता है, संतों के साथ में रहता है और मन को हमेशा साधु पुरुषों की सेवा में लगा के रखता है, उसका भगवान कहते हैं कि कभी भी अमंगल नहीं होगा, वो जंगल में भी रहेगा तो मंगल होगा। इसलिए भगवान कहते हैं क्या कि संतन के संग लागे रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो गए हो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए जो कथाएं हैं कीर्तन इसलिए होता है, गाना इसलिए होता है कि नींद खोल के मोह निशा से जागे, नींद खोल के। और गोस्वामी तुलसीदास बड़ी अच्छी एक चौपाई लिखी है, स्मरण आ गया तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी आ संशय विहग उड़ावन हारी। राम की कथा सुनिए, कृष्ण की कथा सुनिए, लेकिन मन में कोनो प्रकार के अन्य चीज ना घूमे तो ओकरा से ताली बजाई। ऐसे कि मन में कुछ कुछ हो, मान ली कि एने दिमाग में तुम ताली हेजा बात हेजो बात अनुभव करके देखते हैं। जो नींद में बजाएगा वो यहाँ नहीं यहाँ भी बज जाएगा। इसलिए इसने कहा कि मोह निशा से जागे, अपनी इंद्रियों को जगाइए और जाग करके साधु संतों की सेवा करिए, भगवान की शरण में आ जाइए, तब आपका जीवन दुनिया होगा। इसलिए राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। संतन के संग लाग रे संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो गए हो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी बन गई। गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुन में जाग रे संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
कागा से वो हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से वो हंस बनावे, कागा से वो हंस बनावे। दिख जाए तेरे तांबरे, बन के सजना मेरे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामने बहुत दिन से, मोहन सामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन सामने बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए। सके तो जाने तेरी अच्छी संतन के सजना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सजना गिरे, तेरी अच्छी बनेगी।